अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, खैर मकदम हमारे प्यारे नाजरीन का पकवान के आज के शुमारे में। उम्मीद है हमेशा की तरह आप हमारी रेसिपीज़ को बनाते होंगे, हमारे हैक्स और टिप्स को घर पे ज़रूर इम्प्लीफाई करते होंगे। उसी तरह आज भी हम कुछ खास आपके लिए लाए हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बताने वाली। कौन बताएगा? आइए उनका वेलकम करते हैं। वेलकम शेफ यासीन। थैंक यू वेरी मच। और कुछ भी बताने से पहले या जी। रेसिपी डिस्क्लोज करने से पहले मैं आज बता दूं कि आज मेरे साथ एक लेडी यहाँ पे है और वो गॉड गिफ्टेड बहुत बढ़िया कुक्स होती हैं, बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं। तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, अगर मैं दाएं बाएं बहक गया, कुछ मिर्ची विर्ची ज़्यादा हो गए तो आई वुड लव कि आप मुझे ठीक करें वहाँ पे, वो प्रोपोर्शन मुझे बता दें। और जहाँ तक रेसिपी की बात है तो आज हम दो अजीब सी चीज़ों को कंबाइन करेंगे, एप्पल और चिकन को, और बनाएंगे एक हेल्दी सैलड जिसका नाम है ग्रिल्ड चिकन एंड एप्पल सैलड। तो ये जबरदस्त नाम से ही लग रहा है, तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। बनाने में इजी है और हेल्दी है। मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है और आप क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ करें। मैंने एक ब्रेस्ट लिया है। तो सबसे पहले रुबाब जी हम चिकन ब्रेस्ट लेंगे। तो ब्रॉयलर चिकन है ये, आप क्वांटिटी के हिसाब से लें और इसको ऐसे क्यूब्स में काट दें जी। तो अगर ये अनइवन भी करते हैं तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं। सही। तो ये ऐसे हम काट के रखेंगे। शेफ इसमें चिकन ब्रेस्ट ही लेना है? आप चिकन ब्रेस्ट ही लें, बिकॉज उसका यील्ड अच्छा आएगा और जब वो सैलड में जाएगा ग्रिलिंग के बाद तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसमें थोड़ा सा क्रश ब्लैक पेपर डाल रहा हूँ एंड देन सॉल्ट। तो हल्का से इसे मैरिनेट करेंगे और जब तक ये चॉपिंग बोर्ड पे मैरिनेट हो रहा है हम गैस ऑन करेंगे। एंड दिस इज द ग्रिलिंग पैन। अगर आप ग्रिलिंग पैन नहीं भी है, बहुत बार क्या होता है कि लोग कहते हैं ग्रिलिंग पैन नहीं है तो छोड़ो, रेसिपी नहीं बनाते, तो आप कोई भी तवा लें या नॉन स्टिक पैन या आयरन पैन ले लें, उसके ऊपर हल्का सा रोस्ट करें चिकन को, बट बनाना ज़रूर है। तो आई जस्ट पोर अ बिट ऑफ ऑलिव ऑयल ऑन इट। क्या जरूरी है कि तेल जाए? अगर आप हेल्थ साइड जाएंगे तो ऑलिव ऑयल इज़ बेटर और इसे हल्का सा हीट करें। अगर आपको ऑलिव ऑयल अवेलेबल नहीं है या आप यूज़ नहीं करना चाहते तो यू कैन गो, जैसे आपने बॉयल किया हुआ मस्टर्ड ऑयल है या कोई भी अच्छा ब्रांड का रिफाइंड ऑयल है, वो हल्का सा यूज़ करें। और आप 1 टेबल स्पून या आधा टेबल स्पून बटर लें, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल मिक्स करके इसे ग्रिल कर सकते हैं। क्या होता है? अगर आप डायरेक्ट बटर डालेंगे, गुड क्वेश्चन, ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता चले क्यों बटर यूज हो रही है। बटर का स्मोकिंग पॉइंट बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल और ऑलिव ऑयल। बटर एकदम जल जाता है, तो आप जब उसे ऑयल में मिक्स करके डालेंगे तो ऑयल उसका टेम्परेचर रेगुलेट करेगा और उसे जलने नहीं देगा। नाइस टिप। तो नाज़रीन आपने याद रखा होगा कि कैसी अच्छी टिप हमारे शेफ ने आपको दी जी। तो हम जस्ट हम डाल देते हैं, ग्रिल करेंगे और उसमें ग्रिलिंग पैन में डालते ही उसको हिलाना नहीं है, मिक्स नहीं करना है, ये चिकन टूट सकता है। तो ये हमने ग्रिलिंग के लिए रख दिया, इसका कलर चेंज होता रहेगा और उसके बाद हम इसे पलट देंगे। जब तक कितनी रखनी है शेफ? इसे आप मीडियम टू हाई कर दें। पहले जब पैन गर्म हो जाएगा तो मीडियम पे रख दें, बाद में थोड़ा सा ठंडा हो जाए, यू कैन इंक्रीज द टेम्परेचर। जब तक ये ग्रिल हो रहा है तो हम दूसरे चीज़ें रेडी करेंगे, जैसे मुझे इसमें कैरेट भी डालना है और जस्ट पील इट। इसमें कैरेट भी जाएगा। आप ग्रीन्स अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कैरेट मुझे बहुत अच्छा लगता है तो विल यूज द कैरेट। बिल्कुल, आंखों के लिए भी अच्छा, बच्चों के लिए भी अच्छा है। और ये हमारी आप कैरेट को बीच में पहले 2 पीसेस में काट दें एंड देन गो फॉर द डायगोनल कट लाइक दिस। कटिंग बहुत टफ होती है, इतनी सुंदर सी प्यारी सी कटिंग तो बेसिक्स नहीं, इट्स ओनली द प्रैक्टिस। आप जी जब सीखेंगे तो खुद ही आ जाता है ना, हुनर होता है। इस एपिसोड के एंड तक आप अच्छे से कटिंग सीखेंगे। और जब ग्रिलिंग करें, इट इज़ बेटर कि यू टिल्ट द पैन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्पून। वो अक्सर चिकन कट जाता है और धीमी आंच पे करेंगे तो ये जूसी भी रहेगा। ये पहला वेजिटेबल हमने काटा, देन वी विल गो फॉर द क्यूकम्बर। अब इसका कलर बहुत अच्छा है, आप देख रहे हैं ग्रीन कलर है, तो मुझे पील करने की ज़रूरत नहीं है। तो अक्सर ऐसे सब्जियों को पील ना करें, वो जब सैलेड में डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर ये थोड़ा सा पीला होता तो आप पील कर सकते हैं।
इसी तरह ये भी जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सब्जियों का कट जो है वो अनइवन नहीं होना चाहिए एकदम। तो दिस इज द सेकंड वेजिटेबल और यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस इन किचन, जैसे आप चलाते जाना है, सही है, ताकि जले ना, हमारा सारा जितनी मेहनत हम करें वो खराब ना हो, ज़ाया ना हो। अब अगर आपको लगता है कि ये बहुत ड्राई हो रहा है या जलने का खतरा है तो आप बीच में से ड्रिजल कर सकते हैं, बट रिमेंबर कि वी आर रोस्टिंग द चिकन, उतना ही फैट डालें आप, शुड नॉट लुक कि हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं। अब उसके बाद इसे अच्छा सा कलर देने के लिए आई यूज बेल पेपर थोड़ा सा। अब ये पका हुआ बेल पेपर है कि तो मैं इसका जो पल्प है वो निकाल दूंगा ताकि ये हल्का सा क्रंची रहे और इसका ये पल्प निकल जाए जो खाने में अच्छा नहीं लगता, ताकि हमारे मुंह में वो क्रंची एग्जैक्टली हम इसको खाएं। ये भी इसी तरह बेल पेपर है। हमारे शेफ कितनी खूबसूरती से वेजिटेबल्स को काटते हैं। नाज़रीन, इसका कोई सख्त नहीं है, बस ये सब्जियां लेनी है आपने और चिकन लेना है अपनी पसंद का और उसको इसी तरह करना है जिस तरह हमारे शेफ आपको बता रहे हैं। दिस इज द रेड बेल पेपर और ये लाल वाला भी हमने लिया। जैसे हम सब्जी के लिए जो बेल पेपर लेते हैं इट हैज टू बी लिटिल क्रंची, उसमें उतना सा पल्प ना हो, क्योंकि अगर आप वो पका हुआ बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो वो गल जाएगा कुकिंग में, तो बेटर है कि आप क्रंची वाला ले लें। जैसे मैं इसका पल्प हटा रहा हूँ और दूसरा जो आप कटिंग बता रहे हैं कि ये कट कर रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं, आप किसी भी तरह से कट कर सकते हैं वेजिटेबल फॉर दिस सैलड, बस ध्यान रहे कि वो अनइवन ना हो। दूसरा हम कभी ऐसा इसलिए भी करते हैं कि इजी ना लगे लोगों को, अगर सब कुछ इजी लगेगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम उसमें वो ऐसी बात नहीं, कुकिंग तो चलती रहती है, एक हुनर होता है जो हम आपसे सीख रहे हैं और अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि तो कैसे आप खाना चेंजिंग द कलर, बिल्कुल कलर चेंज हो रहा है और यही कलर परफेक्ट है और हर साइड से लाइट ब्राउन हो जाएगा तो ये डन हो जाएगा। बिल्कुल, इसको टॉस ऐसे करते रहना हल्का सा धीमी आंच पे ताकि ये पक जाए अंदर से भी। और अक्सर हम घरों में क्या करते हैं, चिकन को जब रोस्ट करते हैं या शैलो फ्राई करते हैं हम बहुत ज़्यादा हीट रख देते हैं और वो बाहर से ब्राउन होता है और अंदर से बहुत कच्चा रह जाता है। जब आप उसे एकदम मॉडरेट टेम्परेचर पे करेंगे वो पक भी जाएगा और अच्छा से जूसी भी रहेगा। तो दिस इज डन, गैस हो जाएगा ऑफ। वो फॉर द शैलेट, शैलेट होता है बहुत छोटा प्याज, तो आप बिल्कुल छोटा प्याज लें और इसे क्वार्टर्स में काटें, 4 हिस्से। ये हो गई और एक सब्जी। उसके बाद हम थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर ले लेंगे और इससे हम जो डंडियां हैं इसकी वही मैं सैलेड में यूज करूंगा। इसकी बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छी। अगर आप ये सूप में भी डालेंगे वो बहुत अच्छा सूप बनता है। दाल में भी जाता है, कुछ लोग इसको काट देते हैं एग्जैक्टली, इसमें खुशबू बहुत होती है जी। तो अब इसका दूसरा प्राइम इंग्रेडिएंट है एप्पल। आप चाहे तो फ्रूट रेड है। एप्पल ले लें, ग्रीन एप्पल ले लें, मैं रेड एप्पल यूज बिल्कुल फ्रूट जा रहा है, ये हम तक डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, आप ग्रीन एप्पल ले लें, रेड एप्पल ले लें, बट मेक श्योर कि वो ज्यादा पका ना हो। इससे भी हम डायगोनल कट्स, जब आप घर में कुछ भी बनाएं तो अपने चॉपिंग बोर्ड या यहाँ जहाँ पे आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स काट के रख रहे हैं उसे हमेशा एक बार देख लें। अगर वो बहुत अच्छा लगता है दिखने में तो मान लीजिए कि वो डिश भी बहुत अच्छी बन रही है, क्योंकि हम फर्मली मानते हैं कि खाना पहले आंखों से खाया जाता है। सही बात है। तो इफ दिस चॉपिंग बोर्ड इज लुकिंग इंटरेस्टिंग द डिश इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले हम उसमें एप्पल डालेंगे, सारा एक साथ, सारा एक साथ। शेफ, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने इसमें एप्पल क्यों इस्तेमाल किया, बाकी आपने वेजिटेबल्स इस्तेमाल किया? क्योंकि हेल्थ
जब हम हेल्दी कोई सैलड बनाते हैं तो वी टेक केयर ऑफ द बैलेंस डाइट कि उसमें प्रोटीन है, उसमें विटामिन है, मिनरल है, और एप्पल से एक बहुत अच्छा सा क्रंच देता है अलॉन्ग विद द वेजिटेबल्स। और ये इसलिए मैं इतनी सारी यूज़ कर रहा हूँ कि आपको ऑप्शन मिले। इफ़ यू डोंट वांट टू ऐड कैरेट, आप उसे ओमिट कर दें, आप क्यूकम्बर नहीं ऐड करना चाहते उसे छोड़ दें। बट एप्पल के साथ सैलड्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। अक्सर सैलड जो एप्पल के साथ बनती है वो बहुत अच्छी बनती है, और चिकन के साथ तो ज़्यादा ही ज़बरदस्त। बहुत ही। वैसे मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वाले ज़रूर इसको ट्राई करेंगे, और मैं भी घर जाके ज़रूर ट्राई करूँगी। बिल्कुल, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तो दे शुड ट्राई। उसके बाद जब आपने ये बोल में सारी चीज़ें डाल दी, हम इसे एक बार फिर से सीजन करेंगे विद सम क्रश्ड पेपर, देन विद सम सॉल्ट। और उसके बाद इसका स्टार इंग्रेडिएंट आएगा चिकन। चिकन बहुत ही कम टाइम, बहुत कम टाइम। हेल्दी सी। मैंने कुछ पालक के पत्ते लिए हैं जी। आप चाहें तो इन्हें ब्लांच कर सकते हैं। ब्लांच का मतलब है आप किस बॉइल्ड वाटर में किसी भी सब्जी को 2 मिनट रखें, उसके बाद निकालें और ठंडे पानी से वॉश करें। जब आप उसे बॉयल वाटर में रखते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है, ठंडे पानी से धोएंगे तो उसको कुकिंग रुक जाती है, वो एकदम रुक जाती है कुकिंग, और उसका कलर वापस आ जाता है। नूडल्स में कभी-कभी एग्जैक्टली, नूडल्स में। बट मैं इसमें पालक डाल रहा हूँ, ये बेबी स्पिनच है, तो मैं इसे ब्लांच नहीं करूँगा। आई वॉन्ट दैट क्रंच, और ये आराम से आप खा सकते हैं, तो इसे ब्लांच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। Here goes the पालक, इसे हम टॉस करेंगे। तो दिस इज द सैलड, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेसिपी, और मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करूंगा। अब हम दूसरा काम करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग वाला काम है। सही है, इतनी तो बन गई, अब इसके बाद देखते हैं एंड दिस इज द सैलड। इसके बाद जो काम है वो आप बना के रख दें, किसी भी सैलड में डाल दें, किसी भी सालन में डाल दें, बल्कि अगर आपका कुछ भी पकाने का मन नहीं है उससे रोटी के ऊपर लगा लें और खा सकते हैं। मैं एक जार लेता हूँ और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, then goes the fresh pepper. This is the vinegar. मैंने white vinegar लिया है, आप चाहे तो apple vinegar ले सकते हैं। Then chili flakes. मैंने यहाँ thyme लिया है, एक dried herb, आप कोई भी herb ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें कुछ मिन्स्ड गार्लिक डालूंगा। गार्लिक बहुत चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है, और सैलड्स में ये एकदम फ्रेशनेस देता है। यू मस्ट ऐड गार्लिक टू सैलड्स। अब किसी को शेफ कच्चा गार्लिक पसंद नहीं होता, लेकिन डालना जरूरी है। बिल्कुल, आप इसे देन यू कैन रोस्ट इट अ बिट, उसके बाद इसे क्रश करें और इस्तेमाल करें। Add it to the jar. हमने कितनी कलियां ली थी? मैंने इसमें 5 कलियां डाली थी, एंड थोड़ा सा और फ्रेशनेस इसमें ऐड करेंगे बाय एडिंग स्प्रिंग अनियंस। बहुत बारीकी से बिल्कुल आपने चाकू का तेज होना बहुत जरूरी है, बहुत, और आपके हाथों का कमाल। ये जो हमने ग्रीन अनियन काटा है बारीक से, ये भी हम इसी जार में डालेंगे, इससे भी एकदम फ्रेशनेस मिलेगी, और आजकल सीजन भी है तो यू मस्ट यूज दीज अनियंस।
अक्सर लोग इससे लेके ना कंफ्यूज होते हैं। स्कैलियन, ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन, ये एक ही चीज़ के नाम है और हम इसे बोलते हैं पुचगन। सही कश्मीरी में। अब मैं थोड़ा सा धनिया भी इसमें डालूंगा और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आप कोई हर्ब काटे जी उसके ऊपर दूसरी बार नाइफ नहीं चलना चाहिए, या उसे बार बार काटेंगे वो काला हो जाएगा। तो एक ही बार उसे आप फाइन चॉप कर दें। शेफ यहाँ पर दूसरी एक टिप बता दीजिए। कभी कभी धनिया बहुत सारा घर पे पड़ा होता है, उसको हम कैसे प्रिजर्व करें, कैसे संभालें? उसे वॉश ना करें, एक टिश्यू पेपर में लपेट दें और एयर टाइट प्लास्टिक जार में रख दें या एक बॉक्स में रख दें, वो बहुत दिनों तक चलेगा। नाउ दिस इज कोरिएंडर। अब मैं इसमें डालूंगा लेमन जूस। हम ये बना रहे हैं सैलड की ड्रेसिंग। अब हम इस ड्रेसिंग को इस सैलड में यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे बना के रख सकते हैं और किसी भी सैलड में कोई भी स्नैक आप घर में बना रहे हैं या मार्केट से खरीद के लाएं तो आप उसमें इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसमें सारी चीज़ें डाल दी। आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें अपने हिसाब से डाल सकते हैं, चाहे चिली पाउडर या थोड़ा और क्रश पेपर, पर मुझे लगता है इस सैलड के लिए इतना काफ़ी है। और इजी वे, आप ऐसे गिलास का जार लें एंड जस्ट शेक इट, और एक बार शेक करने के बाद विल जस्ट पुट द ऑलिव ऑयल इनटू इट। ये अच्छे से मिक्स हो जाए और ऑलिव ऑयल से एकदम सैलड में शाइन आ जाता है एंड इट कीप्स इट वेरी मॉइस्ट। तो एक बार से फिर बंद कर देंगे, फिर से शेक करेंगे, सैलड को फ्रंट पे लाएंगे एंड we'll just pour it on top of it. अब इसमें लेमन है तो वो जो एप्पल हमने डाले हैं वो काले भी नहीं होंगे, उनकी ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी। बिल्कुल। मैंने थोड़े से लोकल ट्विस्ट देने के लिए और थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए क्रश्ड वॉलनट्स, ठीक है, जबरदस्त, और थोड़े से आमंड फ्लेक्स डालेंगे इसमें। आपको इससे ज़्यादा ही आएगी। बिल्कुल। ये ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, मैं थोड़े से रेजिन्स डाल रहा हूँ, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। अगर हमारे पास इतना टाइम हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड को हम हटा दें। हमें तैयार हो चुका है। अभी हम नाज़रीन बना रहे हैं ये ज़बरदस्त सी रेसिपी जो हमारे शेफ हमें दिखा रहे हैं, शेफ यासीन। और आपको साथ साथ में ना किचन साफ करना चाहिए। जो नए नए एंट्रेंट्स होते हैं किचन में, खासकर जिनकी शादी भी नई नई हुई होती है, वो इसी चीज़। अब प्लेट का कॉन्ट्रास्ट हो दो, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जो आप सैलड बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन प्लेट ऐसी ले या बोल ऐसा ले जो कलर कॉन्ट्रास्ट हो, और दूसरा कि जैसे प्लेट का शेप है वैसे ही सैलड डाल दीजिए, उससे ज़्यादा आप मैनिपुलेट ना करें। तो हम इसमें सैलड डाल रहे हैं। इसमें बड़ा अच्छा लग रहा है, दिख रहा है ये। बिल्कुल, इट विल लुक गुड ऑन वाइट प्लेट। तो हमने ज़्यादा इसे मैनिपुलेट भी नहीं किया, हमने इसे फ्रेश रहने दिया। बहुत हेल्दी, ज़बरदस्त, मज़ेदार ही लग रही है देखने में। तो लास्ट बट दिस इज द पार्मेजान चीज़। आप चाहे तो कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। मैं पार्मेजान, ये इज़ अ फॉर्म ऑफ चीज़, एक टाइप है चीज़ का। पार्मेजान एक ड्राइड एंड पाउडर चीज़ होता है, तो खाने में बड़ा मज़ा आएगा आपको। और बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें डाली, ड्राई फ्रूट्स, एप्पल और वेजिटेबल्स। बिल्कुल एक अच्छा लुक देने के लिए और अच्छा दिखने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने डाली। मुझे लगता है खाना भी अगर स्किप करें, इसको खा लेना, इंसान के अंदर तो शक्ति जरूर ही आएगी। तो थोड़ा सा just drizzle a bit of. So this is grilled chicken and apple salad. I hope ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उससे बढ़िया लगेगा। और आप चाहे तो इसे गार्लिक ब्रेड साइड में रख के सर्व कर सकते हैं। गार्लिक ब्रेड के साथ। और I present it to you and you can taste it. Thank you so much, chef. नहीं, ऐसे नहीं, चिकन उठा के कश्मीरी की तरह जैसे हम खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मैं लूँगी ज़रूर। ऐसे तो फॉरेनर्स खाते हैं, थोड़ा सा कैरेट, हम खाते हैं हाथ से और हड्डी से खींचते हैं अक्सर मीट। बहुत
थैंक यू वेरी मच। तो शेफ बहुत अच्छी बनी है और चिकन का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है नाज़रीन। आप भी टेस्ट कीजिए। मैंने आप अभी भी थोड़ा टेस्ट सा किया taste एंड नहीं, आप भी थोड़ा सा इट्स taste रियली कीजिए। गुड। तो जी ऑफ द कैमरा फिर हम दूसरे लोगों को टेस्ट कराएंगे। जरूर। और दूसरी बात, जब हम सैलड में इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि लोग समझते हैं कि किचन में सैलड अच्छा बनेगा, मुझे लगता है वो मार्केट में अच्छा बनता है। आप अच्छे से एप्पल खरीद लें, अगर ग्रीन एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो जो थोड़े हार्ड हों, बिल्कुल। रेड एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो वो भी पूरे पके हुए ना हो। उसके बाद जो आप सब्जियां उसमें डाल रहे हैं, ग्रीन्स ऑफ योर वो चॉइस, भी कच्ची कच्ची वो हार्ड हो थोड़ी सी। बल्कि मैं कहूँगा कि कैरेट्स आप बिल्कुल बेबी कैरेट, छोटे छोटे कैरेट खरीद लें। जी और जो बेबी स्पिनच, छोटे छोटे पत्ते हैं, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बिल्कुल। उससे इस्तेमाल करें। आप एक और सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रोकली, बहुत अच्छा है। और मैं दूसरा बताता चलूँ कि आपको भी, देखने वालों को भी, कि जो हम ऑलिव ऑयल इसमें यूज़ कर रहे हैं वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। उसका मतलब है कि उसमें लीस्ट केमिकल प्रोसेस यूज़ होते हैं। इट्स ऑल मैकेनिकल, अच्छे से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑलिव ऑयल वो यूज़ किया जाता है। अगर आप कुकिंग के लिए यूज़ करें तो आप दूसरे ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट सैलड के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। मैंने पार्मेजान चीज़ इसमें डाला है, जो शायद आपको ना मिले मार्केट में। आप कोई भी प्रोसेस्ड चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर मैं चाहूँ तो आप कलाड़ी जो मिलती है उसे आप ग्रेट करके इस्तेमाल करें। और अगर आप चीज़ जैसे कलाड़ी को ग्रेट कर रहे हैं, उसमें आप सॉल्ट, पेपर, थोड़े चिली फ्लेक्स डालें, उसे स्पाइस अप करें। और मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताता चलूँ, आपने बिल्कुल, हमने सैलड में ग्रीन्स डाले हैं। मैंने यहाँ क्यूकम्बर, मैंने कैरेट, स्पिनच और शैलेट यानी छोटे प्याज डाले हैं। उसके बाद मैंने चिकन ऐड करा, मैंने एप्पल्स यूज़ करे। हमने इसकी ड्रेसिंग बनाने के लिए यूज़ किया क्रश्ड या मिंस्ड गार्लिक, उसमें हमने डाला ग्रीन अनियन फाइनली चॉप्ड, कोरिएंडर फाइनली चॉप्ड, उसके बाद चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑलिव ऑयल, विनेगर। और ड्राई फ्रूट्स में हमने यूज़ किए बादाम, किशमिश और वॉलनट्स। आप चाहें तो इनमें अपने हिसाब से कुछ इंग्रेडिएंट्स छोड़ सकते हैं। तो मैंने इसलिए बड़ी रेंज बता दी कि अगर आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स मिल भी नहीं जाते, लेकिन तब भी आप ये सैलड बना सकते हैं। इट्स अ गुड मील। जैसे आजकल लोग शाम को डिनर स्किप करते हैं, फ्रूट बोल पे जाते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पे भी ये काम करेगा। और उसमें मैक्सिमम इंग्रेडिएंट है। ग्रिल्ड चिकन आप फ्रिज में रख दीजिए, आराम से 5 मिनट में सैलड बन जाएगा। तो जो हम किचन में, प्रोफेशनल किचन में भी करते हैं, हम अक्सर सारी चीज़ें उसी टाइम नहीं बनाते जब आप ऑर्डर देते हैं हमें। हम विदिन 15 मिनट्स मिक्सोलॉजी या कंबाइन करते हैं चीज़ें। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि खासकर लेडीज़ को किचन में इसलिए भी काम टफ लगता है, क्योंकि जब भी वो कुछ बनाने जाती हैं तो वो स्क्रैच से शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करना होता है। आपको किचन में 50% चीज़ें डन करके रखनी होती हैं। हाँ, और हमारी सोसाइटी में बाद में रात के 11 बजे या सुबह 10 बजे गेस्ट आए, आप 15 मिनट में कोई भी ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे मजेदार सी रेसिपी बनाई और हमारे शेफ ने बताई किस तरह से बनती है। आप जरूर इसको घर पे ट्राई करेंगे, जरूर जरूर और जरूर हमें बताएंगे हमारा प्रोग्राम कैसा आपको लगता है। हम इसको करेंगे टेस्ट। दीजिए हमें इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप और हम अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज।